हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे और प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस था। जिस तरह से गैमेटोजेनेसिस था, फर्टिलाइजेशन था, मेंस्ट्रुअल साइकिल था, एम्ब्रियोजेनेसिस था, उसके बाद फिर हम लोग देखे थे पार्चुरेशन था और लास्ट में लैक्टेशन था। तो उसमें हम लोग ने गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद फिर हम लोग फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तीन चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है इसमें, हम लोग इसमें जानेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूणोद्भाव क्या है। तो देखिए इसमें काफ़ी आसान है, ज़्यादा हड़बड़ाने की कोई बात इसमें है नहीं। एम्ब्रियोजेनेसिस है। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? तो एम्ब्रियोजेनेसिस हम बताए थे कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के दौरान उसमें क्या बनता है? जायगोट बनता है। और वही जायगोट जब क्या होगा? डेवलप होगा। उस जायगोट में बार बार माइटोसिस, सेल डिवीज़न होगा और सेल डिवीज़न होने के बाद जब वो क्या होगा? मल्टी सेलुलर बनेगा और एम्ब्रियो जायगोट से जो एम्ब्रियो में डेवलप करेगा वही कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? तो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है जब जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो वही कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसको हम लिख दिए, द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इसलिए लिखे हैं कि जायगोट जब बनता है तो यूनिसेलुलर होता है, एक सेल रहता है और वही एक सेल से क्या होगा? काफ़ी उसमें बार बार रैपिडली माइटोसिस सेल डिवीज़न होगा और माइटोसिस सेल डिवीज़न होने के बाद जायगोट से एम्ब्रियो डेवलप करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ लिख दिया मल्टी सेलुलर, मतलब एक सेल से क्या होगा? ज़्यादा सेल बनेगा। तो जायगोट से एम्ब्रियो में जो क्या होगा? एम्ब्रियो का मल्टी सेलुलर में डेवलपमेंट होगा, वही डेवलपमेंट कहलाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो में क्या होता है। तो एम्ब्रियो जो होता है, देखिए यहाँ लिखे, एम्ब्रियो इज द अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ लाइफ। हम लोग के जीवन का जो अर्लियर मतलब होता है प्रारंभिक डेवलपमेंटल स्टेज जो होता है लाइफ का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो एम्ब्रियो से ही स्टार्ट होता है। जब जायगोट बनता है, जायगोट बनने के बाद जब क्या होगा? जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है तो वहीं से जो किसी भी जीव का, या अभी तो हम लोग स्पेशली पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जानेंगे। ऐसे हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि किसी भी जीव का जब क्या होगा? जायगोट से डेवलपमेंट जैसे ही करेगा एम्ब्रियो से, तो उसका लाइफ का फर्स्ट स्टेज होता है वहीं से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए लिखे हैं कि एम्ब्रियो इज द अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ लाइफ। लाइफ का क्या होगा? मतलब प्रारंभिक डेवलपमेंट होता है किससे? एम्ब्रियो से। विच डेवलप टू फॉर्म, ये डेवलप करता है किस में? फ्यूटस में। अब फ्यूटस क्या होता है? तो फ्यूटस होता है जब बच्चा गर्भ में पलता है और उसी टाइम क्या होगा? जब उसमें मतलब एम्ब्रियो से जब उसमें क्या होगा? अलग अलग ऑर्गेन्स या ऑर्गेन सिस्टम का उसमें विकास होगा, डेवलप होगा, तो वो कहलाता है फ्यूटस। तो वही लिखे हैं कि इसमें क्या होगा? डेवलप होगा फ्यूटस में, विच आल्सो डेवलप इनटू ऑफ स्प्रिंग, और वही फिर फ्यूटस डेवलप कर जाएगा किस में? ऑफ स्प्रिंग में डेवलप कर जाता है। तो इसीलिए लिखे हैं कि एम्ब्रियो इज द अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ लाइफ। मतलब हुआ कि एम्ब्रियो जो होगा वो लाइफ का अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज होगा और इसमें डेवलप करेगा फ्यूटस। फ्यूटस कब किससे डेवलप करेगा? तो एम्ब्रियो से क्या बनेगा? फ्यूटस। और फ्यूटस डेवलप कर जाता है किस, कौन चीज़ में? ऑफ स्प्रिंग में। तो ऐसे भी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले तो मेल है, फीमेल है, मेल गैमिट बनता है, फीमेल गैमिट बनता है, फिर दोनों क्या होगा? फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जायगोट बनता है और जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से ऑफ स्प्रिंग बनता है। तो वही एम्ब्रियो जो डेवलप करता है वही फ्यूटस होता है। वहाँ फ्यूटस डेवलप किया और फ्यूटस से फिर ऑफ स्प्रिंग में डेवलप करता है। अब ये जो होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होगा 3 स्टेज में। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होगा किस तरह से होगा? वही 3 स्टेज में पूरा होता है। तो पहला स्टेज है क्लीवेज, क्लीवेज होगा, विदलन जिसको बोलते हैं क्लीवेज। सेकेंड होगा गैस्ट्रुलेशन,
और थर्ड होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, और उसके बाद फिर कंप्लीट क्या बनता है, फ्यूटस बनता है, और फ्यूटस से फिर ऑफस्प्रिंग बनता है। तो यहीं पर हम लोग देखेंगे एक एक करके, इसी में हम लोग जानेंगे कि क्लीवेज क्या है, गैस्ट्रुलेशन क्या है, उसके बाद फिर ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, एक एक करके हम लोग इसमें समझते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं क्लीवेज, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे गैस्ट्रुलेशन, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में। तो अभी हम लोग पहला समझते हैं क्लीवेज के बारे में। क्लीवेज क्या होता है? तो देखिए, क्लीवेज का एक ही मतलब होता है कि क्लीवेज का मतलब होगा कि जाइगोट होता है, उस जाइगोट में बार बार क्या होगा, उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा सेल में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगा, वही स्टेज कहलाता है, क्लीवेज कहलाता है। अब सेल में जब ये जाइगोट मान लीजिए बनता है, और जाइगोट में क्या होगा, एक तो स्पर्म का रहता है और एक ओवम का सेल रहता है। अब ये दोनों फ्यूज करके बनाता है एक। अब ये एक से क्या होगा, इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, और काफ़ी तेज़ी से माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से सेल में काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, डेवलप करेगा। तो वैसे जब ये डेवलप करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टुला। तो किस तरह से होता है, अब ये पहले तो एक सेल बनता है, जाइगोट होगा एक सेल, और उसके बाद फिर इसमें डिवीजन होगा, तो डिवीजन होते होते कितना मल्टी सेलुलर बन जाता है। तो वही बात हम यहाँ लिखे हैं कि देखिए, दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये क्या है, पहला स्टेज है किसका, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, इन विच जिसमें रैपिडली माइटोसिस सेल डिवीजन अकर्स इन जाइगोट। इसमें जाइगोट में काफ़ी तेज़ी से क्या होगा, बार बार माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, किस में, जाइगोट में, टू फॉर्म, और बनाएगा मल्टी सेलुलर, बनाएगा मल्टी। अब ये बोले कि जाइगोट बनता है यूनिसेलुलर होगा, अब इसमें बार बार माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, तो एक सेल से क्या हुआ, बहुत सारा सेल बनेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी सेलुलर होगा। होलो एस्फीयर, होलो का मतलब होता है उसमें जगह रहेगा, खाली जगह रहता है। अब ये सेल इस तरह से बनता है, और पूरा का पूरा इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होगा, होलो स्ट्रक्चर रहता है, स्फेरिकल होगा। अब एम्ब्रियो कॉल्ड ब्लास्टुला, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे ब्लास्टुला कहेंगे। आगे लिखें, ह्यूमन क्लीवेज, मानव का जो क्लीवेज होता है, इज होलो ब्लास्टुला एंड अनइक्वल टाइप। इसमें क्या होगा, अनइक्वल टाइप का मतलब होता है, अब जैसे ही, अब यहाँ देखिए, जैसे ही क्या होगा कि यहाँ सेल बनेगा, अब सेल में जाइगोट है, अब ये जाइगोट क्या होगा, इसमें वर्टिकल, इस तरह से इसमें वर्टिकल होगा, और ये जो बनेगा इसमें डिवाइड करेगा वो अनइक्वल होगा। अनइक्वल मतलब असमान होगा। ये जब ये डिवाइड करेगा तो एक समान सेल नहीं बनेगा, क्या होगा, अनइक्वल होगा, मतलब इसमें 2 सेल होगा अलग अलग, एक छोटा होगा तो एक क्या होगा, बड़ा होगा। इट इज स्टार्ट 30 मिनट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनसाइड फैलोपियन ट्यूब। ये कब स्टार्ट होता है क्लीवेज? क्लीवेज जो स्टार्ट होगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन का 30 मिनट के बाद, फर्टिलाइजेशन वह 30 मिनट होगा। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, तो पहले ही हम बता चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होगा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होगा, और 30 मिनट के बाद ये क्या होगा, इसमें जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होने के बाद फिर लिख दिए यहाँ, फैलोपियन ट्यूब ड्यूरिंग जाइगोट मूव टुवार्ड्स टू यूटेरस। अब 30 मिनट के बाद ये यूटेरस की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, कौन, जाइगोट, और उसमें काफ़ी तेज़ी से क्या होगा, उसमें सेल डिवीजन भी होते रहेगा और आगे की तरफ बढ़ेगा। हम आगे फिगर बना के उसको अच्छे से समझा देते हैं, यहाँ पर भी समझिए। उसके बाद है फर्स्ट क्लीवेज और माइटोटिक सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट इज वर्टिकल। अब ये बोले कि इस जाइगोट में, जाइगोट का जो सेल होगा उस सेल में क्या होगा, सबसे पहला जो क्लीवेज होगा वो क्लीवेज वर्टिकल होगा। वर्टिकल का मतलब ये होगा, वर्टिकल होगा, और वर्टिकल होने के बाद इसी में बनता है 2 सेल बना, एक तो होगा बड़ा सेल। अब देखिए आगे इसी में क्या होगा, 2 सेल बना, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल बना। इससे पहले भी हम बताए हैं कि ये अनइक्वल टाइप है। अनइक्वल टाइप का मतलब होता है असमान, इसमें एक समान सेल नहीं बनेगा, असमान बनेगा। तो जब असमान सेल होगा तो 2 अनइक्वल कहलाएगा। अब एक सेल क्या होगा, ये प्रोड्यूस करेगा 2 सेल। अब 2 सेल में एक बड़ा सेल होगा और एक क्या होगा, छोटा सेल होगा। तो ये जो लार्जर सेल होगा,
लार्जर सेल होगा तो इस लार्जर सेल को बोलते हैं मैक्रोब्लास्टोमियर, जो यहाँ लिखे हैं मैक्रोब्लास्टोमियर कहेंगे बड़ा सेल को, और जो छोटा सेल होगा इसको बोलते हैं माइक्रोब्लास्टोमियर, माइक्रोब्लास्टोमियर कहेंगे। तो दो सेल बनता है, एक सेल बोलेंगे जो बड़ा होगा लार्जर सेल होगा उसको बोलेंगे मैक्रोब्लास्टोमियर, और जो छोटा सेल होगा उसको बोलेंगे माइक्रोब्लास्टोमियर। तो देखिए यहाँ हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो का डेवलप होगा किस, जाइगोट से, वही कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियो से ही क्या बनता है, एम्ब्रियो से फ्यूटस बनेगा, और फ्यूटस ही आगे बढ़कर क्या बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनाता है। तो इसमें 3 तरह का डेवलपमेंट से कंप्लीट होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या होगा, क्लीवेज में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग ब्लास्टुला बोलेंगे, और यही ब्लास्टुला फिर आगे जाके जब क्या बनाएगा, मोडुला बनाएगा। आगे हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए ह्यूमन क्लीवेज जो होगा, ह्यूमन क्लीवेज अनइक्वल टाइप होगा, मतलब इसमें 2 सेल बनेगा। 2 सेल क्या होगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो जो बड़ा सेल होगा उसको बोलेंगे मैक्रोब्लास्टोमियर, और जो छोटा सेल होगा उसको बोलेंगे माइक्रोब्लास्टोमियर। ये स्टार्ट कब होगा, तो ये स्टार्ट होगा जब फर्टिलाइजेशन का 30 मिनट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। उसके बाद ये फिर क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब से जब जाइगोट मूव करेगा यूटेरस की तरफ, तो उस टाइम ये क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा उसमें, और 2 अनइक्वल सेल में डिवाइड करेगा। एक होगा बड़ा सेल लार्जर सेल, और दूसरा होगा स्मॉलर सेल। लार्जर सेल को बोलेंगे मैक्रोब्लास्टोमियर, और जो स्मॉलर सेल होगा उसको बोलेंगे माइक्रोब्लास्टोमियर। अब ये सेल क्या होता है, ये दोनों सेल जब एक साथ कोलेक्टिवली, मतलब दोनों को एक साथ मिला करके बोलते हैं ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये दोनों को एक साथ मिला करके, दोनों को एक साथ मिला करके बोलेंगे ब्लास्टोमियर, एक साथ मिला करके इसको बोलेंगे क्या, ब्लास्टोमियर कहते हैं। और यही ब्लास्टोमियर में जब क्या होगा, इसमें दोनों सेल है, अब ये दोनों सेल, ये मैक्रो जो होगा मैक्रोब्लास्टोमियर सेल, ये बीच में आएगा, मतलब इनसाइड, और चारों तरफ जो होगा माइक्रोब्लास्टोमियर क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा, और ये लगभग 16 से 32 सेल बनाता है। तो उस टाइप को स्ट्रक्चर को जो सॉलिड जैसे दिखाई पड़ता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मोडुला। वो हम आगे फिगर में बताते हैं कि किस तरह से इसमें होता है। तो यहाँ तक राइट डाउन कीजिए, उसके आगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं, फिगर से हम लोग इसको आसानी से समझ में आएगा। फिगर से हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरह से होता है। तो चलिए पहले फिगर हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिगर में कि किस तरह से होता है। यहाँ तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, इससे क्वेश्चन भी अच्छा आता है, इसीलिए इसको पढ़ना है। चलिए देखिए, इसको हम लोग समझते हैं फिगर से, इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। अब मान लीजिए एक छोटा सा फिगर बनाते हैं जाइगोट का। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस तो रहेगा ही, न्यूक्लियस बनेगा। अब ये क्या हो गया, ये तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तो हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया। और ये फिगर किसका हो गया, जाइगोट का फिगर है। ये फिगर किसका है, जाइगोट का फिगर है। अब इसमें सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब इसमें क्या होगा, सेल डिवाइड करता है, और सेल डिवाइड करने के बाद अनइक्वल टाइप में डिवाइड करेगा। अब मान लीजिए इसमें हम बनाते हैं इस तरह से, इसमें वर्टिकल सेल डिवाइड करता है, तो इस तरह से 2 सेल बनेगा, एक छोटा और एक बड़ा सेल बनाता है। तो ये जो बड़ा सेल है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैक्रोब्लास्टोमियर, और जो छोटा सेल है उसको बोलेंगे माइक्रोब्लास्टोमियर, माइक्रोब्लास्टोमियर। और ये दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे,
ब्लास्टोमियर, और ये दोनों को एक साथ मिला करके क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलेंगे। दोनों को एक साथ मिला करके ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। देखिए जायगोट है, अब ये जायगोट डिवाइड किया 2 सेल, अब 2 सेल बोले थे वर्टिकल डिवाइड करेगा और अनइक्वल टाइप, तो एक बड़ा लार्जर जिसको हम लोग मैक्रोब्लास्टोमियर बोलेंगे और जो छोटा होगा उसको माइक्रोब्लास्टोमियर, और दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोमियर बोलेंगे। अब ये सेल क्या होगा, डिवाइड करता है, बार बार क्या होगा, डिवाइड करेगा। अब ये डिवाइड करता है तो डिवाइड में क्या, एक सेल से क्या बनाएगा, 2 सेल, मतलब एक सेल बनाया, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, इस तरह से सेल क्या होगा, डिवाइड करके आगे वृद्धि करेगा और आगे बढ़ाएगा। उसके बाद ये सेल काफ़ी 4 बना, 4 से बनाता है, फिर बड़ा होगा, 4 से ये बनाएगा 8 सेल बनाया, फिर 8 सेल से आगे बढ़ेगा, इधर बनाते हैं 8 सेल है, 8 सेल से अब बनाया, कितना बनाएगा, 16 सेल। इस तरह से 16 से 32 सेल बनाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोरूला कहते हैं, इसको एक नाम देते हैं मोरूला, जिसमें जो बीच में जो होगा चारों साइड से क्या होता है, चारों साइड से माइक्रोब्लास्टोमियर रहेगा, चारों साइड से ये रहेगा माइक्रोब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर, और जो बीच में सेल होगा उसको बोलेंगे मैक्रोब्लास्टोमियर, मैक्रोब्लास्टोमियर। तो ये 3 और ये 16 सेल का स्ट्रक्चर बनाता है, ये बनाएगा 16 सेल स्ट्रक्चर ऑफ मोरूला, मोरूला। अब ये क्या बनाएगा, मोरूला बनाता है। तो देखिए इसमें मोरूला का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इसको हम एक और नाम से भी जान सकते हैं कि ये इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मोरूला हो रहा है। तो इसका हम फिगर में बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मोरूला, मोरूला का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो देखिए सबसे पहले कि ये जायगोट है, जायगोट में ये पहले से भी जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है, जायगोट का है। अब ये जायगोट में वर्टिकल क्या होगा, वर्टिकल डिवाइड करेगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, और माइटोसिस सेल डिवीजन में इसमें जो होगा जब डिवाइड करेगा सेल तो अनइक्वल टाइप होगा। अनइक्वल टाइप का मतलब हुआ कि एक लार्जर सेल बनेगा और दूसरा स्मॉलर सेल बनेगा। तो ये लार्जर सेल जो होगा उसको बोलेंगे, उसको बोलते हैं मैक्रोब्लास्टोमियर, मैक्रोब्लास्टोमियर, और जो स्मॉल सेल बनेगा उसको बोलेंगे माइक्रोब्लास्टोमियर। अब ये सेल डिवाइड करके 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनाएगा, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो जब 16 सेल स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको बोलते हैं मोरूला। तो अभी हम लोग पहला स्टेज पढ़ रहे हैं, इसमें क्या बनाया, मोरूला बनाया। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट किस तरह से होगा। तो मतलब जब मोरूला बन गया, अब मोरूला के आगे जो बढ़ेगा, मोरूला के आगे बनाएगा क्या, ब्लास्टोसाइट बनाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब जायगोट बना, जायगोट में सेल डिवीजन होगा, कौन सा सेल डिवीजन होगा, तो माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, और माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो किस तरह का टाइप होगा, तो अनइक्वल टाइप होगा। अनइक्वल टाइप कहने का मतलब हुआ कि एक सेल बड़ा होगा तो दूसरा सेल छोटा होगा, और उसमें भी कौन सा ट्रांसवर्स नहीं होगा, क्या होगा, वर्टिकल माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, और सेल 2 भाग में बटेगा। एक बड़ा सेल होगा जिसको मैक्रोब्लास्टोमियर, एक छोटा सेल होगा उसको बोलेंगे माइक्रोब्लास्टोमियर। अब ये 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 तरह से बनता है। जब ये 16 का सेल का स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मोरूला बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये फिगर से हम लोग समझ लिए कि इसका मतलब जो क्लीवेज था, क्लीवेज में किस तरह से होता है, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। इसी में हम लोग एक और समझते हैं कि ब्लास्टोसाइट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो आगे हम लोग हेडिंग देते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट।
और ब्लास्टोसाइट के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से ब्लास्टोसाइट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब हेडिंग दीजिए फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट। ब्लास्टोसाइट का किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये बनाया क्या, मोरूला। जब 2 से 4 बनाया, 4 से 8, 8 से 16 और 16 सेल का जो स्ट्रक्चर बना तो उसको हम लोग बोले क्या, मोरूला। अब हम लोग समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट। ब्लास्टोसाइट का फॉर्मेशन किस तरह से। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग मोरूला का स्ट्रक्चर बनाए थे उसी सेल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये मोरूला है, मोरूला में हम लोग जानते हैं कितना सेल होगा, लगभग 16 सेल होगा। मोरूला में कितना सेल, 16 सेल होगा, जिसमें जो होगा बीच में बनाए थे, बीच में कुछ बड़ा सा सेल होगा। उस सेल को हम लोग बोलेंगे क्या, इस सेल को हम लोग बोलते हैं मैक्रोब्लास्टोमियर। और जो छोटा सेल है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोब्लास्टोमियर। तो ये बीच का सेल बड़ा सेल है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, मोरूला का। किसका हो गया, मोरूला। ये स्ट्रक्चर बनाया मोरूला। अब मोरूला स्ट्रक्चर से किस में डेवलप होगा, ब्लास्टोसाइट में डेवलप होगा। ये किस में, ब्लास्टोसाइट में डेवलप करेगा। तो देखिए किस तरह से बनता है। तो इसमें जो माइक्रोब्लास्टोमियर होगा, ये माइक्रोब्लास्टोमियर ये चारों साइड क्या होगा, आ जाता है, डिवाइड करता है और इसका एक लेयर बना लेता है। उस लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। तो चलिए इस तरह का हम लेयर बनाते हैं। इस तरह से एक लेयर बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट नाम का एक लेयर बनाएगा। ट्रोफोब्लास्ट, इस तरह से ट्रोफोब्लास्ट नाम का लेयर बनाता है जो इस तरह से समझिए। अब ये जो माइक्रोब्लास्टोमियर है ये बनाया क्या, ट्रोफोब्लास्ट। ये लेयर बना लिया, ट्रोफोब्लास्ट लेयर बना लिया। अब इस लेयर के अंदर इसमें एक कैविटी बनेगा। उस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसेल। इस कैविटी को बोलेंगे ब्लास्टोसेल। तो ये लेयर बनाया, इस लेयर को हम लोग बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनाया। अब ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है ये ट्रोफोब्लास्ट। और इस न्यूट्रिएंट्स को ये जमा करके रखता है, एक कैविटी बनाता है। इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसेल। उस कैविटी में उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रखता है। तो उसके पहले एक एम्ब्रियोनिक नोब बनाता है। ये जो माइक्रोब्लास्टोमियर जो होता है, ये इस तरह का, यहाँ बना रहे हैं फिगर, इस तरह का ये क्या बनाता है, एम्ब्रियोनिक नोब बनाता है। एम्ब्रियोनिक नोब बनाता है। अब ये एम्ब्रियोनिक नोब बनाया, एम्ब्रियोनिक नोब, ये एम्ब्रियोनिक नोब बनाता है। अब यही एम्ब्रियोनिक नोब से क्या बोलेगा, यहाँ पर एक कैविटी बना, इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसेल।
ब्लास्टोसेल बोलते हैं। अब ये जो होगा, ये वाला पार्ट, ये काफ़ी सेल होता है, इनर सेल मास इसको बोलते हैं, इनर सेल मास, इनर सेल मास। देखिए मोरुला से यही होता है, इसी को बोलते हैं ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टोसाइट। तो ये ब्लास्टोसाइट कैसे फॉर्मेशन हुआ, एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। ये बीच का जो होगा मैक्रोब्लास्टोमियर, और साइड में जो सेल बनाता है वो माइक्रोब्लास्टोमियर। माइक्रो है, ये मैक्रो है बीच का। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट बनाया, ट्रोफोब्लास्ट जो बनाया, ये ट्रोफोब्लास्ट कौन सेल से बना, माइक्रोब्लास्टोमियर सेल से। तो ये कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कौन सा सेल से, जो मैक्रोब्लास्टोमियर और माइक्रोब्लास्टोमियर है, कौन सा सेल से ट्रोफोब्लास्ट बनाता है। तो ट्रोफो सेल जो बनाता है माइक्रोब्लास्ट, ब्लास्टोमियर, माइक्रोब्लास्टोमियर सेल से क्या बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट सेल बनाता है माइक्रोब्लास्टोमियर से। अब इसका काम क्या है, तो इसका काम है न्यूट्रिएंट्स को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ पर, तो एक कैविटी में, कौन सा कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी में, ब्लास्टोसील कैविटी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके रखता है ट्रोफोब्लास्ट। अब बच गया मैक्रोब्लास्टोमियर। ये मैक्रोब्लास्टोमियर क्या करता है, मैक्रोब्लास्टोमियर एम्ब्रियोनिक नोब बनाता है, एम्ब्रियोनिक नोब बनाता है, एम्ब्रियोनिक नोब बनाता है कौन, मैक्रोब्लास्टोमियर। और इनर सेल मास वही एम्ब्रियोनिक नोब का जो बनाता है मैक्रोब्लास्ट, यही सेल बनाता है, इस सेल अंदर का है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग, संपूर्ण स्ट्रक्चर को, कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसाइट, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसाइट। तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या काम है इसका, तो ट्रोफोब्लास्ट जो है, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, ये ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, किस में भाग लेता है, तो ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा बनाने में भाग लेता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट take part in the formation and development of प्लेसेंटा। किसमें, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन और डेवलपमेंट में ये क्या करेगा, भाग लेगा, इन्वॉल्व होता है। इस तरह से लगभग 6 दिन तक ये क्लीवेज प्रक्रिया चलता है और 6 दिन में ये कंप्लीट हो जाता है, कौन, क्लीवेज प्रक्रिया। तो ब्लास्टोसाइट तक बनने में जो टाइम लगता है लगभग 6 दिन तक। कब से 6 दिन, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के आधा घंटा के बाद, यानी 30 मिनट के बाद ये क्लीवेज प्रोसेस स्टार्ट होता है। लगभग 6 दिन तक ये पूरा का पूरा क्या होगा, कंप्लीट हो जाता है। तो क्लीवेज जो प्रोसेस है लगभग उसको 6 डेज लगता है, 6 दिन लगता है कंप्लीट होने में। उसके बाद ये ब्लास्टोसाइट बनाता है। अब ब्लास्टोसाइट मतलब कंप्लीट हो गया हम लोग का क्या, क्लीवेज। और क्लीवेज के आगे हम लोग पढ़े थे क्या था, गैस्ट्रुलेशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन। तो यहाँ के बाद अब बनाएगा क्या, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होगा। तो यहाँ तक जो भी हम लोग पढ़े क्लीवेज प्रोसेस था। अभी हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस हम लोग देखें 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला था जो क्लीवेज था, सेकेंड था गैस्ट्रुलेशन था, और तीसरा था वो ऑर्गेनोजेनेसिस था। तो पहला हम लोग क्लीवेज में देखें कि क्लीवेज में किस तरह से इसमें सेल डिवीजन होता है और आगे की तरफ बढ़ता है।
तो अब कितना देर के बाद स्टार्ट होता है, जब फर्टिलाइजेशन के आधा घंटा के बाद क्या होगा, स्टार्ट होगा क्लीवेज, और लगभग 6 दिन तक होगा क्लीवेज, उसके बाद फिर ये स्टॉप होगा, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है। अब गैस्ट्रुलेशन में क्या बनता है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, क्या चीज़ बनता है, वो चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि ये ट्रोफोब्लास्ट कौन सा सेल से बनता है, उसको याद रखना है, मैक्रोब्लास्टोमियर। और जो ये एम्ब्रियोनिक नोब बनाता है कौन सा सेल से, मैक्रोब्लास्टोमियर सेल से। ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम है, तो ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ये किस में भाग लेता है, तो ये भाग लेता है किस में, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो ये फॉर्मेशन करता है किसका, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है ट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ तक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इसको टाइम कितना देर लगता है, तो इसको टाइम लगता है लगभग 6 दिन कंप्लीट होने में। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक नोब का क्या काम है। यहाँ से एम्ब्रियोनिक नोब आगे इन्वॉल्व होगा किस में, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में। एम्ब्रियोनिक नोब जो होगा इन्वॉल्व होगा किस में, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में। और यही एम्ब्रियोनिक नोब जो है, यही एम्ब्रियोनिक नोब प्राइमरी जर्म लेयर बनाता है। प्राइमरी जर्म लेयर क्या होता है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्राइमरी जर्म लेयर जो होता है जिसमें इक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म का लेयर, जर्म लेयर का फॉर्मेशन करता है। और उसी जर्म लेयर से क्या होगा, जो फ्यूटस होता है उसका डिफरेंट ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम जो भी पार्ट होता है वही तीनों लेयर से डेवलप होता है। तो किस तरह से कौन सा एम्ब्रियोनिक नोब या कौन सा प्राइमरी जर्म लेयर से कौन सा ऑर्गेन बनता है, वो चीज़ हम लोग आगे गैस्ट्रुलेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या, गैस्ट्रुलेशन। तो अगला हेडिंग दीजिए, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या है, तो गैस्ट्रुलेशन होता है कि गैस्ट्रुलेशन में हम लोग देखेंगे कि गैस्ट्रुलेशन में प्राइमरी जर्म लेयर बनता है। और प्राइमरी जर्म लेयर जो एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म होता है वही प्राइमरी जर्म लेयर बनाता है। तो हेडिंग हम लोग